नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और इसी पॉडकास्ट में हम पता करेंगे आचार्य राज मिश्रा से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे कि नागपंचमी आखिर 28 और 29 जुलाई को कब होने वाली है, क्या क्या इसमें करने वाले हैं, क्या उपाय करें, कौन सा शुभ मुहूर्त है और क्या क्या आपको करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका इस पॉडकास्ट में। और तो 28 या 29 पहले तो यही कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि नागपंचमी है कब। जी, और हमेशा ऐसा होता रहा है कि हमारे त्योहारों को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट की गई है और हमेशा होती रहती है। खैर, कंफ्यूजन का रीज़न है कि पहले हम लोग तिथियों के अकॉर्डिंग चला करते थे, तिथियां ही ऑथेंटिक मानी जाती थी बिकॉज तिथि को सूर्य और चंद्रमा ऑथेंटिक करते हैं कि हाँ ये तिथि आज है। फिर हम धीरे धीरे अंग्रेजी तारीखों पर आए, लेकिन जो साइंटिफिक प्रमाण था तिथियों का उसको इग्नोर करना कहीं बेहतर नहीं था। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो त्यौहार, हमारे व्रत त्यौहार इत्यादि होते हैं उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन नाग पंचमी में किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न की कोई मुझे लगता है कि संयोग है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। रात को 11:23 तक 28 तारीख को रात को 11:23 तक चतुर्थी तिथि रहने वाली है। तो जब रात को 11:23 तक चतुर्थी तिथि रहेगी 28 तारीख को, तो फिर पंचमी मनाने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो ऑथेंटिक कहा जाएगा 29 ऑफ जुलाई 2025, इस दिन शिव योग के अंतर्गत, वालोकरण के अंतर्गत, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंतर्गत बाकायदा नाग पंचमी मनाई जानी चाहिए। इस दिन पूजन किया जाना चाहिए। इसलिए किसी भी कंफ्यूजन को अपने मन में मत रखिए। श्रद्धा से इस दिन जो पूजन किया जाता है, नागों का जो पूजन इत्यादि किया जाता है, जिससे हमारे घर की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वेदोक्त बहुत सारी चीज़ें, शास्त्रोक्त बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और ये वो तिथि है जिसका पूजन करके हम अपने पितरों का, हम अपने घर में धन धान्य की, हम अपने घर के वास्तु दोष इत्यादि को दूर कर सकते हैं। जी। तो मेरे हिसाब से 29 तारीख को मनाया जाना चाहिए। जी, अभी दूसरा सवाल ये आता है कि इसको मनाया कैसे जाए, मतलब इसका भी शुभ मुहूर्त होगा, किस मुहूर्त में पूजा करें क्या ना करें। अगर नाग पंचमी को लेकर के पूजन की बात की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं इस दिन बहुत अलग अलग प्रकार के विधान हैं। उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में इसको बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। पूजन के अगर मुहूर्त की बात की जाए, अगर मैं जाके कहूँ कि आपको शिव जी की जाके आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो वो जो समय होने वाला है वो सुबह 7:35 से प्रारंभ होकर के 11:40 का जो समय है, दोबारा एक बार नोट कर लीजिए प्लीज़, सुबह 7:35 से लेकर के 11:40 के मध्य का जो समय है, ये समय सबसे अनुकूलतम समय है। इस समय नागों का पूजन करना फायदेमंद है। इससे क्या क्या होता है, इस पर भी आप अगर प्रश्न करेंगे बिल्कुल तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक समय है जिस पर आप जाकर के पूजन करें। अपने घर के अंतर्गत कोशिश करें कि इस समय पूरी स्वच्छता रख करके भगवान शंकर की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। कच्चा दूध इत्यादि भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अगर घर में कर रहे हैं तो श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं। ये एक पहला दिन हमको जीवन में प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूरे वर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा दिन प्राप्त होता है जिस दिन हम अपने जन्म कुंडली इत्यादि के अंतर्गत उत्पन्न किसी भी प्रकार के काल सर्प, चाहे 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का वर्णन है, तो उनमें किसी भी प्रकार का यदि काल सर्प दोष हो तो उसको हम दूर कर सकते हैं। ये कथा जुड़ी हुई है। अगर आप लोग भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत में राजा परीक्षित को जब तक्षकनाग काटने का जो श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं उनके द्वारा जो श्राप मिला था, उससे कथा जुड़ी हुई है। बाद में जो राजा परीक्षित के बड़े पुत्र हैं जन्मेजय, वो आकर के यज्ञ करते हैं, आस्तिक मुनि आकर के उस यज्ञ को रोकते हैं। ठीक है, और वहीं से जो है, क्योंकि वो यज्ञ के अंतर्गत अनेक सर्प आकर के गिर रहे थे, उनके शरीर को शांत करने के लिए, उनके शरीर जो अग्नि से दग्ध हो रही थी उसको रोकने के लिए बाकायदा दुग्ध उनके ऊपर डाला गया। दुग्ध अगर कहीं डाल दिया जाए, कोई चीज़ जल रहा हो शरीर में, अगर कहीं कारणवश कुछ जल गया हो और उस पर दुग्ध डाल दिया जाए, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वहाँ पर उसका दाग इत्यादि नहीं रह जाता है, जलन कम हो जाती है। तो उस दृष्टि से जाकर के वहाँ पर उसको प्रयोग किया गया। तब से सांपों को दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये परंपरा है। जी,
इसमें कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, कोई रंग भी इसमें स्पेसिफाई है गुरुजी? देखिए, जब भी हम पूजन करते हैं तो शास्त्रोक्त ये विधि जरूर है कि पूजन करते वक्त हमको पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। बिल्कुल। पीले वस्त्रों को धारण करने से हमारे मन में, पीले वस्त्र बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति धर्म के सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं, उनके वस्त्रों को धारण कर लेने से हमारे मन में एक सात्विकता उत्पन्न होती है, पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है, हमारा जो सहस्त्रार चक्र इत्यादि है वो एक्टिव हो जाता है, ज्ञान इंद्रियां हमारी जागृत हो जाती हैं, जिससे हमारा पूजन में बहुत अच्छी तरीके से मन लगता है और हम पूजन बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। कच्चा दूध लेकर के अगर आप मंदिर इत्यादि जा सकते हैं तो जरूर आपको जाना चाहिए। अगर आप मंदिर इत्यादि नहीं जा सकते हैं तो आपको उसको अपने घर में अर्पण करना चाहिए। उसके साथ आपको इस दिन, अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत काल सर्प दोष इत्यादि है, जहां पर राहु केतु के उसमें सारे प्लैनेट आ जाते हैं, किसी भी प्रकार का काल सर्प विद्यमान है, ध्यान रखिएगा पूरे वर्ष में एक ही दिन आपको ऐसा मिलता है जिस दिन आप काल सर्प दोष को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। पूरे वर्ष में एक ही दिन आपको इस प्रकार का प्राप्त होता है जब आप अपने घर में यदि वास्तु दोष हो तो उसको दूर करने का उपाय कर सकते हैं। पूरे वर्ष में एक ही दिन आपको ऐसा प्राप्त होता है कि यदि आपके घर में कोई नकारात्मकता है, कोई नेगेटिविटी इत्यादि है, या आपको डर इत्यादि घर में लगता है, बुरे स्वप्न इत्यादि घर में आते हैं, तो उसको दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आखिर कैसे कैसे इन चीजों को करना चाहिए? तो सबसे पहले, अगर आपके कुंडली के अंतर्गत काल सर्प दोष इत्यादि है, या आप राहु की दशा इत्यादि से पीड़ित हैं, इवन अगर राहु चंद्रमा के साथ है या सूर्य के साथ है, जिसको हम ग्रहण दोष की श्रेणी में रखते हैं, तो उस परिस्थिति में नाग नागिन का जोड़ा बना करके भगवान शंकर के समक्ष रख करके, जहां पर जो उसका मुख है वो भगवान शंकर की तरफ हो, रख करके और दुग्ध से जाकर के अभिषेक करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई ब्राह्मण इत्यादि मिल जाए जिसको, या कोई भी व्यक्ति जिसको वेद मंत्र आते हों, तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्र हैं, ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतोति खवई से करके 16 मंत्र हैं जिससे अभिषेक करना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में, अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, और महिला हैं तो शिवाय नमः का उच्चारण करते हुए, स्पेशली उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिव का पूजन करना चाहिए। करते हुए अगर श्रद्धा से करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन निश्चित ही परिवर्तन होता है। काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष इत्यादि जैसे दोषों से आपको जरूर रिलीफ मिलता है। तो ये परिस्थिति उसके लिए रहती है। तो अब कंफ्यूजन आप सबकी दूर हो चुकी होगी कि नाग पंचमी आखिर है कब। नाग पंचमी 29 जुलाई को है। आचार्य जी ने सब बताया कि कैसे आपको करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या कपड़े पहनने हैं और क्या आपको पूजा पाठ में इस्तेमाल करना, कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। इस पॉडकास्ट में फिलहाल अब इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।